हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। जो बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब हम करेंगे पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है। इसको समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम एरर को किस तरह से रेक्टिफाई करा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 है। बच्चों, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग के टर्म्स को, कंसेप्ट को भी समझना है। तो बहुत जरूरी होगा कि ये 4 ट्रांजेक्शन है, इसे हमें रेक्टिफाई करनी है, और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि रेक्टिफिकेशन होगा कैसे। देखिए बच्चे, पहले पढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड। ये किस तरह से रेक्टिफाई होंगी। 4 गलतियां दी हुई हैं। इससे पहले आप नोट पढ़ लेंगे जो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के नीचे दिया हुआ है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द अबव एंट्रीज, अबव एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहां पर ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है, सिर्फ लेजर में पोस्टिंग हुई है। ट्रायल बैलेंस तो लेजर से ट्रांसफर किया जाता है ना बैलेंस, तो अभी ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। तो उससे पहले ही आइडेंटिफाई हो गई ये गलतियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। पहला पढ़ते हैं, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड बाय 10,000। क्या हुआ है, जो हमने परचेज बुक बनाई, परचेज का लेजर, परचेज अकाउंट बोल लो आप, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं। परचेज अकाउंट समझ के करेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से परचेज अकाउंट बनता है, लेजर अकाउंट। यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये अमाउंट हो गया डेबिट का, ये भी आपका अमाउंट हो गया क्रेडिट साइड का, ये पर्टिकुलर्स हो गई। ऐसे ही बनता है बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कभी भी अगर ये नोट आपको मिलता है क्वेश्चन में, एग्जांपल में, एग्जाम में, अब एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले गलती आपकी आइडेंटिफाई हो गई हो, तो हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती। क्योंकि देखो, ट्रायल बैलेंस बन गया है, अब हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तब हमें जनरल एंट्री के तौर पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट वाली जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। यहां पर इन क्वेश्चंस में, इन एरर्स में हमें जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे रेक्टिफाई करेंगे मैं आपको अभी समझा रहा हूं। पहला हम पढ़ रहे हैं, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड। सबसे पहले ओवरकास्टेड वर्ड समझे। परचेज बुक, जो हम बैलेंस यहां निकालते हैं ना, यहां पे बैलेंस निकलता है डेबिट क्रेडिट। परचेज क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम, जो भी है, मान लो यहां पर राम टू श्याम, जिससे भी खरीदा है, इन सब, ये सब आते रहेंगे। मान लीजिए 10,000 ऐसे कर करके ये 50,000 हो गया। ये आपका बाय बैलेंस, आप बैलेंस ही ले जाते हो ना, सीडी कैरी फॉरवर्ड, इसको ले जाते हो ट्रायल बैलेंस में, इसी बैलेंस को। ये मान लीजिए 50,000 है आपका टोटल है। सवाल क्या कह रहा है, पहला वाला, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड, मतलब परचेज बुक का जो बैलेंस है वो ज्यादा लेके गए हो 10,000 से। यहां क्या गलती हुई कि ये लेट से आपने ये डेबिट साइड में 10,000 रुपए ये एक्सेस लिख रखे हैं, ओवरकास्टेड डेबिट साइड में। बहुत ध्यान से समझेंगे, हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी बच्चों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ है। बिफोर एरर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब यहां से ट्रायल बैलेंस में मूव होने वाला कहानी था। इसके बीच में हमें समझ में आ गया कि भाई जो ये बैलेंस है 50,000, ये ज्यादा है 10,000 से, 40 होना चाहिए था मतलब, क्योंकि यहां 10,000 फालतू लिख के गया हुआ है। ओवरकास्टेड, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड, ये वाला 10,000 एक्सेस लिखा हुआ है। एग्जांपल बिल्कुल यही, इसी को मैं बताते हुए कर रहा हूं, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको मैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ओवरकास्टेड, ओवरकास्टेड मतलब जो परचेज अकाउंट का बैलेंस है 50,000,
वो 40 की जगह 50 आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि डेबिट में आपने 10,000 की एंट्री गलत कर दी। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? सिंपल, आपने यहां पर बाय ओवरकास्टेड परचेज बुक बैलेंस, आप 10,000 रुपए से इसको क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट ही तो करना पड़ेगा आपको भाई। आपका 10,000 रुपए आप यहां ज्यादा दिखा रहे हो तो आप उल्टा क्रेडिट कर दोगे, तो इससे क्या होगा, 10,000 का बैलेंस यहां पर आप 40,000 आ गया। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहां 50,000 आना है। तो आपने इसको ठीक करने के लिए परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि परचेज का बैलेंस डेबिट साइड होता है, करेक्ट, डेबिट में ही परचेज ऐड होती चली जाती है। तो यहां पर 10,000 एक्सेस है, तो एक्सेस को ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए आप लिख दोगे बाय ओवरकास्टेड परचेज बुक बैलेंस ₹10,000। तो पहले का सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर, पहले का, फर्स्ट का बाय, ऐसे लिखेंगे। ये वर्किंग नोट्स है बच्चों, ये ध्यान देना, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में जरूर बनाएंगे आप, एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती वर्किंग नोट्स, लेकिन आप इसकी मदद से ही कर पाएंगे सॉल्यूशन। वर्किंग नोट्स है ये, रफ साइड में लिख सकते हैं। आप लिखोगे बाय ओवरकास्टेड परचेज बुक ₹10,000, ब्रैकेट में लिख दोगे एरर रेक्टिफाइड। पहले का जवाब ये है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज बुक का बैलेंस ओवरकास्ट हो गया, तो हमने क्या करा, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में बाय से आता है, डेबिट में टू से आता है, परचेज बुक का ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे बाय ओवरकास्टेड परचेज बुक ₹10,000, ब्रैकेट में एरर रेक्टिफाइड। आपने ठीक कर दिया, बाय से स्टार्ट करेंगे, मतलब परचेज बुक के बैलेंस को घटा दिया आपने, कि ओवरकास्टेड हो गया था ना। दूसरा, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड। बच्चों अब इसी को ही अब आप देखो, परचेज रिटर्न में इसका उल्टा होता है। आप क्या करोगे वहां पर, परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज बुक का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्या होता है, आपका क्रेडिट साइड बैलेंस दिखता है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस 10,000 से फालतू दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, टू करोगे ना। यहां पर आपने परचेज बुक का बैलेंस एक्सेस दिख रहा था, यहां पर परचेज रिटर्न का बुक बैलेंस एक्सेस दिख रहा है, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड। तो आप इसी तरीके से, इसी एग्जांपल को रफ करके आप बना सकते हैं कि परचेज रिटर्न अकाउंट, यहां पे बना लेता हूं, आपको रफ में बना के दिखा देता हूं, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड। तो यहां पर क्या हुआ, परचेज रिटर्न यहां पर आता है, क्रेडिट साइड में खूब सारी एंट्रीज आती हैं, यहां पर 10,000 रुपए एक्सेस लिख गया, जिसकी वजह से टू बैलेंस मान लो 50,000 आ गया, जबकि 40 आना चाहिए बैलेंस, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपए यहां है। तो आप क्या लिखोगे, टू ओवरकास्टेड, जैसे इसमें किया था, टू ओवरकास्टेड परचेज रिटर्न बुक, कितना, 10,000 से आप, ताकि ये बैलेंस 40 हो जाए, वही सेम फॉर्मेट, सेम। तो यहां पर टू आएगा क्योंकि आप परचेज रिटर्न के बैलेंस को कम करना है आपको, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, परचेज का तो डेबिट साइड होता है बैलेंस, परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड। तो यहां लिखोगे टू आंसर। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं छोड़ना चाहता मैं, मेरा फोकस ये है आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए आप लिखेंगे टू ओवरकास्टेड परचेज रिटर्न
बुक ₹10,000 ब्रैकेट में एरर रेक्टिफाइड। भाई यहां 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न बैलेंस को कम करना है। परचेज बुक था, ये परचेज रिटर्न बुक है, ठीक है। आइए तीसरा पढ़ते हैं। परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 2000। अब क्या हुआ है, परचेज रिटर्न की बुक का जो बैलेंस है यहीं पे लेके जाते हैं बैलेंस। ये बैलेंस 40,000, ये जो 40,000 है, इसमें दो आपने क्या करा, जब बैलेंस यहां लेके आए, पहले आप क्या करते हैं, परचेज कोई भी इसी को समझते हैं, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस। क्या होता है कि परचेज रिटर्न बहुत सारी हो जाती है, ट्रांजेक्शन बहुत सारी, सबसे माल वापस आ रहा है, परचेज हमने हमने परचेज करा था, हमने अब वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता जाता है। देखो परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता जाता है। तो जब बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है परचेज रिटर्न बुक की, बहुत सारी, तो क्या हुआ, जब टोटलिंग करते हैं तो हम नया पेज लिखते हैं, पेज नया बनाते हैं, तो वहां पर टोटलिंग पे हमने 2000 एक्सेस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मान लो 80,000 था, हमने 82,000 से स्टार्ट करा, तो 2000 हम फालतू लेके चले गए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम फालतू लेके चले गए 2000 रुपए, एक्सेस लेके चले गए। अब क्या करना है, जब एक्सेस लेके चले गए क्रेडिट साइड में, तो आप 2 से उसको कम करेंगे, जैसे इसको भी 2 से कम किया था, तो आप इसको लिखेंगे 2 परचेज रिटर्न बुक एक्सेस कैरिड फॉरवर्ड ₹2,000। 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कम कर रहे हैं बैलेंस को, ज्यादा दिखा रहा है। एरर रेक्टिफाइड, आपने एरर को ठीक कर दिया। चौथा, फोर्थ ट्रांजेक्शन, देखिए 3 हो गया, आपको समझ में आ गया बाय और 2 का कॉन्सेप्ट। चौथा ध्यान से पढ़ेंगे, परचेज बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 5,000। यहां पर भी सेम चीज है, परचेज बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। आपने डेबिट में कैरी फॉरवर्ड करते करते 5,000 फालतू लिख दिया, मतलब आप 5,000 से फालतू दिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बाय। भाई परचेज डेबिट साइड में होता है, तो आप बाय से क्रेडिट कर देंगे, बाय परचेज बुक एक्सेस कैरिड फॉरवर्ड ₹5,000। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे एरर रेक्टिफाइड। तो बच्चों इस तरह से हमने चारों एरर को ठीक कर लिया है। कंसेप्चुअल आपको मैंने समझा दिया है कि कौन सा बाय टू, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स बी रेक्टिफाइड, जब हमने ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाया है। तो बच्चों उम्मीद ये करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।